अस्सलामुअलैकुम। अब आगे का काफिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सच्चे साथियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। वे बड़ी बेदर्दी से सताते, गालियां देते, पत्थर बरसाते और अपनी नीच हरकतों का ऐसा ऐसा प्रदर्शन करते कि खुदा की पनाह। शराफत ने कभी तो आंखें बंद कर ली और कभी कानों में उंगलियां दे लीं। रुकैया और उम्मे कुलसूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां थीं। इनकी शादी उतबा और उतैबा के साथ हुई थी। उतबा और उतैबा अबू लहब के बेटे थे। बाप ही की तरह ये दोनों भी इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। एक ज़माने तक ये दोनों नेक बीवियों की नाक में दम किए रहे, कड़वी कड़वी बातों से दिल छेदते रहे। बदकिस्मत अबू लहब को इससे भी सुकून न मिला। उनको बेटों से अलग कर दिया, घर से उन्हें निकालकर बाहर कर दिया। अबू लहब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस ही में रहता था। वो दरवाजे पर कूड़ा करकट फेंक देता, कभी गंदगी लाकर डाल जाता। उसकी बीवी उम्मे जमील भी कुछ कम न थी। वो रास्ते में कांटे बिछा दिया करती। दुश्मनों का ये बर्ताव था। इस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराफत का दामन हाथ से न छोड़ा। उनकी बदतमीज़ी का जवाब हमेशा कुशादगी और सद्व्यवहार से दिया। वे सब कुछ करते रहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा करते और सब्र से काम लेते। बहुत दुखी हो जाते तो केवल इतना कहते, आले मुत्तलिब, पड़ोसी के साथ कैसा सुलूक है ये। कुरैश तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का फैसला कर चुके थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, आप पर जान देने को तैयार हैं। इससे वे बहुत घबराए। उनका साहस जाता रहा, कोई उत्साह न रहा। उन्होंने ये नापाक इरादा दिल से निकाल दिया, परंतु चोटें करने और फप्तियां कसने से बाज न आए। कहीं रास्ते में पा जाते या साथियों में देख लेते तो जोर का ठट्ठा लगाते और कहते, क्यों मोहम्मद, आकाश से आज कुछ नहीं आया? या कहते, क्या और कोई नहीं था कि अल्लाह ने तुम्हें रसूल बना दिया? यहाँ तो एक से एक मौजूद थे, तुमसे ज्यादा अक्लमंद भी और मालदार भी। या वे तालियां पीटते, सीटियां बजाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बात न कर सके। कमज़ोर और निर्धन मुसलमानों को देखते तो कह कहा लगाते, इशारा करते हुए कहते, ये लोग तो धरती के राजा हैं, जल्द ही रोम और ईरान पर विजय प्राप्त करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल था। दुश्मनी में एकदम दीवाना था। सज्जनता और शराफत तो उसमें नाम को भी न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरोध के लिए बुरे से बुरा काम भी उसके लिए बुरा न था। जहाँ पाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताता, अन्य लोगों को भी आपके विरुद्ध उकसाता। आप नमाज पढ़ते तो कुछ बदमाशों को साथ लेकर खूब हंसी उड़ाता। आप दीन का प्रचार करते होते तो गुंडों को जमा करके ठट्ठा लगाता। लोगों से बार बार कहता, मोहम्मद की धज्जियां बिखेरो, फिर चैन की बंसी बजाओ। यही नहीं, एक दिन तो उसने साथियों से कहा, खुदा की कसम, कल सुबह एक पत्थर लेकर बैठूंगा, इतना भारी कि उठाए न उठे। जो ही मोहम्मद सजदे में जाएगा, सिर कुचल कर रख दूंगा, फिर चाहे तुम मेरा साथ दो या छोड़कर अलग हो जाओ। आले मनाफ भी जो कुछ करेंगे देखा जाएगा। साथियों ने उसे प्रोत्साहन दिया, साहस दिलाते हुए बोले, तौबा तौबा, भला हम लोग साथ छोड़ सकते हैं? इस बात से तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए और जो मन में आए बेधड़क कीजिए। सुबह हुई तो अबू जहल ने एक भारी पत्थर लिया और काबा के निकट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बैठ गया। करीब ही साथी भी बैठ गए। रूज़ की तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, रुकने यमानी और हजरे अस्वद के बीच खड़े हुए और नमाज में लीन हो गए। फिर जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर बढ़ा। साथी चुपचाप बैठे रहे और ध्यानपूर्वक देखते रहे कि क्या होता है। कितना अद्भुत दृश्य था। खुदा का एक दुश्मन उस सिर को कुचलने जा रहा था जो सिर अपने रब के कदमों में पड़ा था, उस वजूद को मिटाने जा रहा था जिसका रखवाला खुद रब था। साथ ही घटित होने वाली घटना के इंतजार में धड़कते हुए दिल से अबू जहल को देखते रहे। अचानक क्या देखते हैं कि वो लौट पड़ा। चेहरा उतरा हुआ था, आंखें चढ़ी हुई थीं और हाथ में पत्थर ज्यों का त्यों था। साथियों को बड़ी हैरानी हुई। बढ़कर पूछा, अरे अबुल हकम, क्या हुआ, क्या हुआ, डर क्यों गए? अबू जहल हाँफते हुए, अरे तुमको नहीं कुछ दिखता? सामने आग का अलाव है, तनिक भी आगे बढ़ता तो भस्म होकर रह जाता। ये सुनकर वे और भी हैरान हुए और ताज्जुब से उसका मुंह तकने लगे।
उन्होंने सोचा, मालूम होता है इरादा बदल गया, करने को मन चाहता नहीं, उसी की ये सब बहानेबाजियां हैं। एक साथी तो जोश में आ गया, तुरंत वही पत्थर उठाया और उसी इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। कुछ ही दूर गया कि उसके कदम रुक गए और फिर वो भी लौट पड़ा। लोगों ने देखा कि उसका चेहरा भी उतरा हुआ था और भय से आंखें पथराई हुई थीं। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, दुश्मनों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। ये कोई पहली घटना नहीं, कुरैश ने बड़ी बड़ी साजिशें की और बार बार की, लेकिन उनके अरमान कभी पूरे न हुए। वे लगातार मुंह की खाते रहे, फिर भी वे अपनी हरकतों से बाज न आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी तरह बस न चला तो उन्होंने बेचारे कमज़ोर मुसलमानों को निशाना बनाया और उनको तड़पा तड़पा कर दिल की भड़ास निकालने लगे। फिर इस काम में कुरैश अकेले न थे और बहुत से कबीले भी उनके साथ थे और उनकी पीठ ठोक रहे थे। इन कबीलों ने आपस में एक समझौता भी किया। इस समझौते के अनुसार कोई कबीला किसी मुसलमान को पनाह नहीं दे सकता था। प्रत्येक कबीले की जिम्मेदारी थी कि जहाँ कहीं मुसलमान मिल जाएं, उन पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़े, उनको खूब मारे पीटे, बेइज्जत और रुस्वा करे, शराफत और इंसानियत का खून हो तो हुआ करे, इसकी तनिक भी परवाह न करे। और अगर किसी का दास या दासी मुसलमान हो जाए तो उस पर वो ज़रा भी तरस न खाए, इतना इतना सताए कि वो नए धर्म से मुंह मोड़कर अपने बाप दादा के दीन की पनाह लेने पर मजबूर हो जाए। दिन प्रतिदिन उनके अत्याचार बढ़ते ही गए। उनमें ऐसे ऐसे बेरहम भी थे जिनके सीनों में दिल नहीं, पत्थर के टुकड़े थे, जिनके अत्याचारों से धरती दहल गई और आकाश थर्रा उठे। इन जालिमों ने असहाय मुसलमानों को कैद किया, मारा पीटा, भूखा प्यासा रखा, मक्के की तपती हुई रेत पर लिटाया, लोहे की गर्म छड़ों से दागा, पानी में डुबकियां दी और न जाने क्या क्या किया। अंजाम जाहिर था कि जो लोग अकीदे के कमज़ोर और इरादे के कच्चे थे, वे दीन पर जमे न रह सके और दोबारा कुफ्र और शिर्क में जा पड़े। कुछ ऐसे भी थे जो ऊपर से शिर्क के रंग में रंग गए, परंतु भीतर से मुसलमान रहे। उनका मकसद था कि मुशरिकों के अत्याचारों से बच सके। लेकिन कुछ ऐसे साहसी भी थे जो पूरी बहादुरी से इस्लाम पर जमे रहे और बहादुरी से सारी मुसीबतों का मुकाबला करते रहे। इन्हीं जवानों में यासिर रज़ी अल्लाह, उनकी बीवी सुमैया रज़ी अल्लाह और जिगर के टुकड़े अम्मार रज़ी अल्लाह भी थे। ये तीनों मक्के के गरीब लोगों में से थे और बहुत पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे। दुश्मन उनके कपड़े उतार देते, जब दोपहर सख्त हो जाती तो तपती हुई रेत पर लिटा देते, कभी आग से जलाते, कभी पानी में डुबकी देते। इसी बेकसी की हालत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके पास से गुजर होता तो उनको तसल्ली देते और बहुत ही दर्द भरे शब्दों में कहते, सब्र करो सब्र, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ने तो इसी तरह तड़प तड़प कर जान दे दी। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह को अबू जहल ने शहीद किया। हुआ ये कि वो हर समय उनकी जान के पीछे पड़ा रहता और बड़ी बेदर्दी से सताता। एक दिन उन्हें जोश आ गया और उन्होंने अबू जहल को फटकार दिया। अब क्या था, अबू जहल गुस्से से पागल हो गया। इत्तेफाक से हाथ में बर्छी थी, खींचकर ऐसी मारी कि हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह का दम निकल गया। इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने का श्रेय इन्हीं बुजुर्ग महिला को हासिल हुआ। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह को ये दुष्ट लोहे का कवच पहनाकर धूप में छोड़ देते या तपती हुई ज़मीन पर लिटाकर इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते, लेकिन इस मार पीट और धूप की सख्ती से ईमानी गर्मी में कोई कमी न होती। इन्हीं बहाबरों में हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह भी थे। ये उम्मे अम्मार के ग़ुलाम थे। वो पापिन लोहे की छड़ें गर्म करती और उनके सिर पर रख दिया करती थी, और न जाने उन पर क्या क्या सितम होते। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि कोयले दहकाए गए और वे उन कोयलों पर चित लिटा दिए गए और इसी हाल में कोयले ठंडे हो गए। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ने इन अत्याचारों पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की। आपने उनके लिए दुआ की, ए अल्लाह, खब्बाब की मदद कर। आपकी दुआ रंग लाई। उम्मे अम्मार के सिर में कोई बीमारी हो गई। हकीमों ने उसका इलाज किया और बताया कि गर्म छड़ों से सिर को दागा करे। अतएव खब्बाब लोहे की छड़ गर्म करते, फिर उसका सिर दागते। इन्हीं बहादुरों में एक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह भी थे। ये हबशा के रहने वाले थे और खलफ के बेटे उमैया के ग़ुलाम थे। उमैया उनका खाना पीना सब बंद कर देता। जब भूख प्यास से वे बेकरार हो जाते और ठीक दोपहर हो जाती तो वो तपती हुई चट्टानों पर चित लिटा देता और छाती पर बहुत भारी पत्थर रखवा देता। फिर कहता, मोहम्मद का साथ छोड़ दो और लात और उज़्ज़ा को पूजो, वरना इसी तरह एड़ियाँ रगड़ते रहो।